हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 31वां दिन और आज है 30 मार्च और आज है शनिवार। तो हम सबको पता है कि जो हम पढ़ाई करते हैं यानी जो हम तैयारी करते हैं वो 5 और 2 के रेशियो में करते हैं। यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम 5 दिन अपना अच्छे से करते हैं पढ़ाई, और उसके बाद लास्ट के 2 दिन यानी शनिवार और संडे को यानी शनिवार और रविवार को हम अपना अच्छे से करते हैं रिवीजन। तो जो भी हमने इस 5 दिन में पढ़ा है उस चीज़ों को हम करते हैं इस 2 दिन में रिवीजन। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या रिवीजन करना है? तो अगर आपने कोई रफ या डायरी बनाई होगी तो जो भी आपने इस 4 या 5 दिन में पढ़ा है उसी को आपको अच्छे से अपना रिवीजन करना है। क्योंकि पढ़ाई का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पढ़ाई का सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो वो है रिवीजन। अगर आप पढ़ाई करने को चाहे जितना पढ़ाई कर लो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे आपको भूलना ही भूलना है। तो रिवीजन ये एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ाई को अब अच्छा करने में मदद करता है। बिना रिवीजन के आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ का। जैसे खाना खाने के बाद, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, जैसे खाना खाने के बाद उसे पचाना जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई के बाद उसे रिवीजन करना जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा पहले वो तो याद हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आपका रिवीजन डे है और आज है सैटरडे। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या रिवीजन करना है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या रिवीजन करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है कैलकुलेशन। ये चीज़ आपका किसी दिन इसके लिए छुट्टी नहीं रहेगा, इसका कोई रिवीजन डे नहीं होता है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 27 तक वर्ग और 1 से लेकर 27 तक घन आपको अच्छे से लिख के याद करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ये 10 मैं कम से कम बोलता हूँ, आप चाहे तो इसको 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन कम से कम 10 करना ही करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आज आपको क्या करना है, कल हमने काल पढ़ा था, ये ग्रामर का पोर्शन है। तो कल हमने काल पढ़ा था, काल के थ्योरी को किया था। आज आपको काल के प्रश्न को करना है। और जो भी आपने ग्रामर इन 4 से 5 दिन में पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी में पर्यायवाची। तो हमने 4 पर्यायवाची इस हफ्ते में याद किया है, क्योंकि हमारा सोमवार को होली था तो होली को हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो आपको पत्थर का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची, किरण का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची, तो ये 4 पर्यायवाची एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए। इसको आपको चाहे जैसे याद करना है, चाहे लिख के याद करिए या रट के याद करिए, बस आपको यही याद करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हम सबसे पहले बात करेंगे मैप की क्लास की। तो हमने मैप की क्लास लगभग 25 प्लस देशों के बारे में पढ़ लिया, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। तो इन 25 देशों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन 25 देशों की राजधानी, इन 25 देशों की मुद्रा, ये जरूर याद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करके याद करते चलेंगे तो हमें बाद में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। तो इन 25 देशों की राजधानी आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो मैं क्या करूँगा, 25 देश की राजधानी एक तरफ, मुद्रा एक तरफ और देश एक तरफ लिख के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये चीज़ हमें मैप की क्लास के लिए करना है, ये हमारी मेहनत है, ये आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद संविधान में आपको क्या करना है, हमने तो हमारा क्या चल रहा है, भाग 5 चल रहा है, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 60 तक हमने पढ़ लिया है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आज आप क्या करना है, 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक अनुच्छेद को अच्छे से रिवीजन कर लेना। किस अनुच्छेद में क्या है, आपको एक रफ लेना है, रफ पे 1 से लेकर 60 तक गिनती लिखना है। फिर जिस हर एक, जैसे अनुच्छेद 1 के सामने आपको लिखना है अनुच्छेद 1 में क्या है, वो अनुच्छेद 1 के सामने लिख देना है। ऐसे ही अनुच्छेद 2 के सामने क्या है उसको लिख देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार खोल के देख लीजिए या नेट पे सर्च करके देख लीजिए। तो ऐसे करके आपको अच्छे से याद करना है अनुच्छेद 1 से लेकर 60 तक। उसके बाद इतिहास में हमने इन 4 दिन में क्या पढ़ा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी हमने इतिहास में इस हफ्ते पढ़ा है। तो इसे आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यूपी जीके का जो भी हमने 2 से 3 क्लास की 2 क्लास किया है इस पूरे हफ्ते में, उसको आपको अच्छे से रिवीजन करना है। फिर हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ को भी आपको अच्छे से रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा हो, और आप चाहें तो 20 क्वेश्चन मैथ के लगा सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको आज एक काम करना होगा,
आपको रीजनिंग में इसके छोड़ के इसके अलावा कोई काम नहीं करना होगा। एक काम करना होगा, आपने देखा भी होगा कि जो हमारा 17-18 को यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जो रीजनिंग का अलग था, जो कि बहुत लोगों ने छोड़कर आया था, मैं खुद छोड़कर आया था। और जब हम मॉक टेस्ट मारते हैं हर संडे को तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या करना है, जैसे जो घन होते हैं पूछ देता है कि ये इतने घन रंगे हैं, इन घनों को इतना काटा जाता है, कौन सा घन रंगीन होगा, कौन सा घन रंगीन नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो घन वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इसका एक वीडियो है जो कि 19 मिनट का है, आज आपको ये देखना है। बस ये एक काम करना है आपको रीजनिंग में, क्योंकि यहाँ से अगर आप 19 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो किसका है, ये विपिन सर आप लोग जानते होंगे, मैथ मस्ती पे पढ़ाते हैं, उनका ये वीडियो है, 19 मिनट का है। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये वीडियो आपको रीजनिंग में आज देखना है और अच्छे से उसे नोट भी कर लेना है। जो भी सूत्र और फार्मूले उसमें बताएंगे वो आपको नोट कर लेना और उसे अच्छे से याद कर लेना। तो ये चीज़ आपको आज रीजनिंग में करना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। और इसके बाद आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, तो जितने भी संगठन हमने पढ़ा है केवल 1 या 2 संगठन हमारा बचा है, बाकी जितने भी संगठन आपने आज तक पढ़ा है उन सारे संगठनों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना इस 2 दिन में, शनिवार और रविवार को। उसके बाद आपको जून के दिवस को अच्छे से देख लेना है। तो यही था हमारा आज का टारगेट। आज का टारगेट कुछ नहीं है, ना तो कोई वीडियो देखना है ना तो कुछ देखना है, केवल रिवीजन करना है। तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। तो बस यही था हमारा टारगेट कि हमें बस रिवीजन करना है। और कल हमारा संडे है तो आज और कल आपको दोनों दिन अच्छे से रिवीजन करना है।